को क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पे दे रखा है लालू प्रसाद यादव, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस और चौथा ऑप्शन दे रखा है अपने ममता बनर्जी। तो यहाँ पर देखो, एक लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी, ये तीनों तो क्या हैं, ये तीनों तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है। तो ये हो गया राजनीतिज्ञ, क्या है, राजनीतिज्ञ। पर यहाँ देखो सत्येंद्र नाथ बोस, ये राजनीति में ये नहीं है, ये है क्या, वैज्ञानिक। क्या है ये, तो ये हो गया अपना अलग। यही बताना था कि इसमें चारों ऑप्शनों में से अलग कौन सा है, अन्य विकल्प कौन सा है। तो ये हो गया 4, यानी 3 नंबर अपना डी, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो, नीचे दिए गए सीरीज में मेल न खाने वाले अक्षर को चुनें। तो ये देखो एक सीरीज दे रखी है, इसमें से जो मेल नहीं खा रहा है ना, उस अक्षर को अपन को अलग करना है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है एफ, एक दे रखा है क्यू और एक दे रखा है डी। देखो एफ, क्यू और डी, ये तीनों तो क्या है, ये तीनों तो व्यंजन है, व्यंजन है ना। पर यहाँ ई दे रखा है, ई क्या है, ई है स्वर। पता है आपको, नहीं पता तो अंग्रेजी में स्वर होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, 5 स्वर होते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, यानी ई अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर दे रहा है निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है और उसके बारे में बताना है, और उसको अब अलग करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या देगा, सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा, यहाँ पर देगा एम एस धोनी और यहाँ पर देगा श्रीनिवास रामानुजन। तो देखो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग होगा। तो देखो यहाँ पर सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा और श्रीनिवास रामानुजन, ये तीनों तो क्या है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है ना। पर एम एस धोनी ये क्या है, क्रिकेटर है, क्रिकेटर है। तो इसमें से अलग कौन सा हो गया, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तोता, मैना, तीतर व चमगादड़ के समूह में असंगत कौन सा है। देखो ये चारों क्या है, चारों पक्षी है, पर इनमें से अलग बताना है कि अलग कौन सा है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है अपने पास तोता, मैना, तीतर और चमगादड़। तो देखो तोता, मैना और तीतर, ये तीनों तो क्या है कि दिन में उड़ते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, दिन में उड़ते हैं। पर यहाँ देखो चमगादड़ दे रखा है, चमगादड़ क्या होता है, रात को उड़ता है। क्या है, रात को उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग क्या हो गया, चमगादड़, यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पर दे रखा है अन्य से भिन्न पद को पहचानिए। तो यहाँ पर दे रखा है कोहरा दे रखा है, बादल, वर्षा और धुंध। तो देखो यहाँ पर इनमें से अलग कौन सा है। तो देखो यहाँ पर इसमें दे रखा है कोहरा, बादल, कोहरा, बादल और धुंध। इन तीनों में क्या है कि जल है ना, जल अदृश्य रूप में है। क्या है इन तीनों में, कोहरा, बादल और धुंध, इन तीनों में जल है ना, जल वो क्या है, अदृश्य रूप में, अदृश्य रूप में, ठीक है। पर वर्षा, वर्षा में जल क्या है, वास्तविक रूप में होता है, यानी हमें दिखता है, दिखाई देता है। तो किस रूप में होता है ये, एक दृश्य रूप में होता है। इसमें जल कैसा है, दृश्य रूप में होता है, लेकिन इन तीनों में क्या है, कोहरा, बादल और धुंध में क्या है, अदृश्य रूप में होता है। तो इसमें से अलग कौन सा हो गया, वर्षा हो गई, वर्षा, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो गया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें से बेमेल को पहचानना है। तो यहाँ पर दे रखा है 17 दे रखा है, 19 दे रखा है, 21 दे रखा है और 23। ठीक है, तो इनमें से अलग को पहचानना है। तो देखो यहाँ पर 17, 19 और 23 ये क्या है? ये संख्या है अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। और यहाँ पर 21 क्या थे? भाज्य संख्या थे। भाज्य संख्या है ना, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 21 यानी 3 नंबर। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है या अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का और एक का सिर्फ इनका ही भाग जाए, बाकी किसी का भाग न जाए, तो वो क्या है? वो है अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं का, एक का और किसी अन्य का भी भाग जाए। जैसे देखो यहाँ पर 21 दे रखा है, 21 में देखो 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 21 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। तो देखो इसमें इसके फैक्टर कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी ये तीनों कौन सी है? ये अभाज्य और ये भाज्य है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर 21। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 12, 10, 28 और 35। ठीक है, तो देखो इसमें से अलग कौन सा है? यहाँ पर 12, 10 और 18, 28 ये तो क्या है? सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं। पर यहाँ देखो 35 ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर अलग क्या हो गया? 35 यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बोल रहा है? देखो यहाँ दे रखा है, इसमें बेमेल को पहचानना है। तो यहाँ पर दे रखा है 6, 12, 25 और 48। देखो यहाँ पर 6, 12 और 48 ये तीनों संख्याएं तो क्या है? 6 से भाग जाता है इनमें, यानी 6 से पूर्ण रूप से कट जाती है, यानी 6 का वो पूरा पूरा भाग चला जाता है। 6 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। लेकिन यहाँ देखो 25 है, 25 में 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर अलग कौन सी संख्या हो गई? 25 यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि कौन सा इसका आंसर होगा। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टमाटर दे रखा है, आलू दे रखा है, गाजर दे रखा है, प्याज दे रखा है। तो यहाँ पर जो दे रखा है ना, तो इसमें देखो प्याज, गाजर और आलू ये तीनों तो क्या है? जमीन के अंदर उगते हैं, जमीन के अंदर उगते हैं। और जो टमाटर है ये क्या है? अंदर। जबकि टमाटर क्या है कि पौधे पे लगता है और वो जमीन से ऊपर होता है, ये जमीन के तो यहाँ पर देखो आलू, गाजर और प्याज ये तीनों जमीन के अंदर उगते हैं, और जबकि टमाटर क्या है कि पौधे पे लगता है, वो भी जमीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा टमाटर यानी 1 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 अक्षर युग्म दे रखे हैं अपने पास। इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है। ठीक है, जबकि एक भिन्न है। भिन्न अक्षर युग्म का चयन करें। तो यहाँ देखो सबसे पहले जब भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ हो ना, तो उनको नंबरिंग कर लो, उनकी नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनमें नंबर डाल के देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक का कितना होता है? 1, जबकि डी का कितना होता है? 4। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें और आगे क्या है? एस का कितना होता है? 19 होता है ना। और वी का कितना होता है? 22। आगे देखो जी का कितना होता है? 7। और एच का कितना होता है? 8। एल का कितना होता है? 12। और ओ का कितना होता है? 15। यही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? 1 से 4 यानी कि प्लस के 3। यहाँ पे देखो 19 से 22 प्लस के कितने हुए? 3। यहाँ देखो यहाँ 7 से 8 प्लस का कितना हुआ? 1। यहाँ देखो 12 से कितना? 15 प्लस के कितने? 3। तो यहाँ देखो यहाँ पर इसमें भी 3 बढ़ा, इसमें भी 3 बढ़ा,
इसमें भी 3 बड़ा, पर देखो यहाँ पर कितना एक ही बड़ा, तो ये अलग हो गया, यानी कि 3 नंबर अपना अलग, जी और एच अलग हो गया, तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है नीचे 4 पद दिए गए हैं, इनमें से 3 पद आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक पद भिन्न है, भिन्न पद का चयन करें। तो यहाँ दे रखा है ये 4 पद दे रखे हैं, उनमें से एक अलग है, तो ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट को हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखो एच के कितना होता है 8, और एक का कितना होता है 1, और आई का कितना होता है 9। इसी प्रकार एस का कितना होता है 19, फिर 1 और फिर 20। ये देखो 19 है, तो कहीं तुम मिस्टेक कर दो, दोबारा लिख देता हूँ मैं। देखो ये 19 है, फिर 1 है और फिर 20 है। इसी प्रकार देखो टी यानी 20 है, 1 है, और यूं कितने पे आता है 21 पे आता है। डी कितने पे आता है 4 पे, फिर 1, और एफ कितने पे आता है 6 पे। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, देखो सब में बीच में तो एक ही एक है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे देखो 8 से कितना हुआ 9, यानी प्लस का 1। इधर है 19 से कितना हुआ 20 का प्लस का 1। यहाँ पर 20 है, 20 से कितना गया 21, यानी यहाँ पर भी प्लस का 1 हो। पर देखो यहाँ 4 से कितना हो गया 6, यानी प्लस के कितने हुए 2। तो इनमें से अलग कौन सा हुआ, अलग हो गया डी ए एफ, ये अलग हुआ ना इनसे, क्योंकि सब में तो एक एक बढ़ रहा है। पर यहाँ देखो यहाँ पर कितना 2 बढ़ा, तो ये अलग हो गया, यानी डी यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कितना हार्ड नहीं है। उसमें नंबर अपने को याद होना चाहिए कि इसमें अल्फ़ाबेट के नंबर कौन कौन से हैं, इसलिए अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लेना। इससे पहले अपन ने सादृश्यता वाले में अल्फ़ाबेट के नंबर बताए थे, उनके वो टॉपिक आप पढ़ लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है। नीचे 4 शब्द युग्म दिए हुए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समान है, जबकि एक भिन्न है। भिन्न युग्म बताना है कि भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ऊंचा और नीचा दे रखा है। ठीक है, ऊंचा और नीचा दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है आगे दे सरल और कठिन, सरल और कठिन दे रखा है। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, उसके सरल और कठिन के आगे क्या दे रखा है, बहादुर और कायर, और यहाँ दे रखा है काला और चमकदार। तो देखो इसमें क्या है, ऊंचा और नीचा, सरल और कठिन, बहादुर और कायर, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के विलोम है ना, एक दूसरे के विलोम है। जबकि यहाँ काला और चमकदार ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। विलोम नहीं है, नहीं है ना। तो इसमें से अलग कौन सा हो गया, 4 नंबर, यानी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। यहाँ भिन्न है देखो, ठीक है, भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करना है। भिन्न शब्द का चयन करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो फिर वो अल्फ़ाबेट है, तो अपने पास ये 4 शब्द है, तो इनको सबको नंबरिंग कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के नंबर करते हैं। तो यहाँ एफ कितने पे आता है 6 पे आता है, आर कितने पे आता है 18, आई कितने पे आता है 9, और ई कितने पे आता है 5, एन कितने पे आता है 14, और डी कितने पे आता है 4। अब क्या करते हैं, इन सबको नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ एफ कितने पे आएगा, फिर 6, फिर आई 9, फिर एन 14, फिर जी 7, ई 5, आर 18। इसी प्रकार एफ का फिर 6, फिर 9, फिर 14, 4, 5, 18। आगे क्या देगा, आर का कितना 18, ई का कितना 5, एफ का कितना 6, आई का 9, एन का 14 और डी का 4। अब देखो इनसे तो कुछ खास पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो इनको सबको जोड़ते हैं हम, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो इन सबको जोड़ेंगे,
फिर देखेंगे तो कुछ संबंध सा दिखे, इसमें कुछ मिलता हुआ दिखे तो फिर उस हिसाब से। तो सबसे पहले इसी को जोड़ते हैं। 6 और 18 कितने हुए? 24। 24 और 9 कितने हुए? 24 और 9 हो गए कितने? 6 3 33, 33 38, 38 38 42, 42 और 14, 42 और 14 56। इसके तो 56 है। अब इसको जोड़ते हैं। 6 है, 9 15, 15 और 29, 29 और 36, 36 41, 41 और 18, ये हो गया 59। कितना हुआ? 59। यहाँ देखो 6 है, 9 15, 15 और 14 29, 29 33, 33 और 5 38, 38 और 2 इधर गया 40, तो 56। इसके भी 56 आए। ठीक है। ये देखो 18 है, 18 और 5 कितने हुए? 2 3 23, 23 29 30 और 38, 38 और 4 42, 42 और 14 56। तो देखो 4 नंबर में भी 56 आया, 3 नंबर में भी 56 आया, पर 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में कितना आया? 59, और फिर 1 नंबर में 56। तो इन तीनों में तो 3, 1 3 और 4, इनमें तो कितने आ रहे हैं? 56। कितना आया? 56 आया। जबकि यहाँ पर 2 नंबर में कितना आया? 59 आया। तो अलग कौन सा हुआ? 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, नंबरिंग करके इसको जोड़ा गया है। ठीक है। फिर उनमें से देखा गया है कि सेम सेम कौन से और अलग कौन सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। तो यहाँ क्या देंगे? जड़, तालाब, बीज और पत्ते। इसमें आपको कुछ अलग दिख गया होगा, ऐसे भी इसमें तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा इसमें अलग होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? जड़ दे रखा है, बीज दे रखा है और पत्ते दे रखे हैं। ये तीनों एक जैसे लिख रहे हैं ना भाई, एक के ही किसी न किसी चीज़ के जुड़े हुए हैं। तो किससे जुड़े हुए हैं? ये हैं पौधे के। ये क्या है? तीनों किसके विकल्प हो गए? पौधे के हो गए। पौधों में होता है ना तीनों, जड़ भी होती है, बीज भी होता है और पत्ते भी होते हैं। पर देखो तालाब, तालाब क्या है? एक प्राकृतिक जो जल का स्रोत है, जो प्राकृतिक बना हुआ होता है। तो तालाब इसमें अलग हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 2। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यानी 15 नंबर क्या बोल रहा है? अरे ये तो वापस आ गया, और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है? आलू दे रखा है, टमाटर दे रखा है, अदरक दे रखा है, गाजर दे रखा है। इसमें आलू, अदरक और गाजर, ये तीनों तो जमीन के अंदर क्या होते हैं? जमीन के अंदर लगते हैं। जबकि यहाँ टमाटर वही है। टमाटर किस पे लगता है? पौधे पे लगता है, पौधे पे ऊपर, जमीन के ऊपर। तो टमाटर क्या होगा? टमाटर है जमीन के ऊपर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा?